नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अक्षय विद्वा और इस वक्त हम मध्य प्रदेश बीजेपी कार्यालय में हैं और मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता और मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल हमारे साथ हैं। वक्फ बोर्ड बिल जिसमें संशोधन के लिए कल लोकसभा में बहस हुई, आज ये मामला राज्यसभा में अटका हुआ है और इसे लेकर आधी आबादी मुस्लिमों की क्या सोचती है उसे लेकर सनवर पटेल हमारे साथ हैं। सर, बहुत भ्रम फैलाया जा रहा है, बहुत सारी बातें आ रही। कल लोकसभा में संशोधन बिल की प्रति फाड़ कर फेंक दी गई। मुस्लिमों का ये कहना है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन मुस्लिमों के उनके हक और हुकूक के और उस वक्फ की संपत्ति के खिलाफ है। क्या आप अपनी बात रखना चाहते हैं मुस्लिमों के साथ? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि मुस्लिमों का ये कहना नहीं है कि ये बिल वक्फ की संपत्तियों के विरुद्ध है, हमारे अधिकारों के विरुद्ध है। असल में जो विपक्ष है, जो वोट बैंक की तरह मुस्लिम समाज को बरसों बरस से उपयोग कर रहा है, लगभग 70 सालों से उपयोग कर रहे हैं, उनको थोक बंद वोट बैंक चाहिए। वो मुसलमानों को डराने का काम कर रहा है, उनको बरगलाने का काम कर रहा है, उनको भ्रमित कर रहा है। और ये भ्रमित करने का उनका पहला प्रयास नहीं है, लगातार वो भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। चाहे 370 धारा को हटाने का काम हो, चाहे सीए एनआरसी के समय मुसलमानों को इस बात के लिए डराने का काम हो कि आपको देश से निकाल दिया जाएगा, चाहे वो 3 तलाक का मामला हो, सारे समय इन्होंने जीएसटी का मामला हो, इन्होंने पूरे समय हर सुशासन की स्थापना के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उसमें रोड अटकाने का काम किया, आम जन को डराने का काम किया। वही प्रयास इनका फिर से है। यह प्रयास इनका असफल होगा क्योंकि इस बिल के पीछे जो भाव है बहुत पवित्र भाव है। इस बिल को लाने की जो नीयत है वो नेक नीयत है। इस बिल को जो लाया जा रहा है वो इसलिए लाया जा रहा है कि चंद जो धनाढ्य अवैध कब्जेधारी मुसलमान हैं उनसे कब्जे हटाए जाए और जिस निमित्त इस संपत्ति को वक्फ किया था, अर्थात वाकिफ की मंशा के अनुसार इन संपत्तियों से आने वाली आय से का उपयोग हो और आम गरीब जरूरतमंद जो लोग हैं, मिस्किन लोग हैं, उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनके रोजगार पर इससे आने वाली आय खर्च हो। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पिछले 70 साल में ये बता दें कि संपत्तियां तो इतने सालों से इन्होंने कितने बेटे बेटियों की फीस भरी, इन्होंने कितने बेटे बेटियों की रोजगार में सहायक हुए, इन्होंने कितने लोगों के स्वास्थ्य की चिंता की, तो आपको जीरो मिलेगा। कितने का लॉस है संपत्तियों से? कितने का लॉस है? कोई डेटा है आप लोगों को? मैं अपने राज्य की बात करूं तो 100 करोड़ रुपए से अधिक का सालाना किराए का लॉस है। अवैध कब्जा करके बैठे हुए और अपना घर भर रहे हैं। 70 सालों में इनका पेट नहीं भरा, इसलिए भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं। और जो भड़काने का काम कर रहे हैं उन सब के पीछे अवैध कब्जेधारी लोग। जितने मुस्लिम्स ये कहते हैं कि ये मुस्लिमों के हक पर डाका है, सरकार गलत संशोधन बना रही है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर मुस्लिम समुदाय से आने वाले कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सरकार गलत कर रही है, तो क्या वो लोग विपक्ष के जड़े हुए हैं या वो मुस्लिम समाज के रहनुमा हैं? नहीं, ये इनोसेंट लोग हैं, इनको भड़काया जा रहा है, इनके मुंह में शब्द डाले जा रहे हैं, इनके मुंह में शब्द डाले जा रहे हैं वक्फ माफियाओं के द्वारा, विपक्ष के द्वारा। 2 ही प्रकार के लोग हैं जो इनके मुंह में ये शब्द डाल रहे हैं। 2 ही प्रकार के लोगों ने शाहीन बाग बनाया था। दिल्ली के शाहीन बाग को देश के हर जिले में शाहीन बाग बनाने का प्रयास किया। वहां भी वो लोग थे जो ये चाहते थे कि वोट बैंक हमारा बना रहे हैं, डरेंगे तो वोट। कितने % प्रॉपर्टी होगी वक्फ की, जो वक्फ माफिया जो आप सब शब्द उपयोग कर रहे हैं उनके अंडर? मध्य प्रदेश की बात करूं तो ये 2 प्रकार में, एक तो वोट बैंक के शौकीन लोग और दूसरे जो वक्फ माफिया हैं वो लोग, लैंड माफिया, वक्फ के माफिया हैं वो लोग। ये 90%, 15,008 में से 90% संपत्तियां हमारे कब्जे में नहीं है। अभी जब हमने कुछ लीजेंडरीज जिनके नाम मुझे याद हैं, असदुद्दीन ओवैसी, या फिर यूपी में एक बहुत बड़ा नाम आजम खान का है, कुछ और ऐसे नाम आप गिना सकते हैं जो वक्फ की संपत्ति पर उनके वंश फल फूल रहे हैं पीढ़ियों से? अनेक लोग हैं, सफेद पोश लोग हैं। अभी हमने नोटिस निकाला है, भोपाल में ताजुल मसाजिद के सामने शाहजहानी यतीम खाना है। यतीम खाना है, अच्छी बात है, समाज की जरूरत होती है, वृद्धाश्रम, यतीम खाने, ये सब चलना भी चाहिए। लेकिन एक संस्था को यतीम खाना चलाने के लिए वक्फ बोर्ड ने तय किया। वो सज्जन अपने भोपाल के हार्ट में हमीदिया मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने 2 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पर कब्जा करके बैठ गए। वहाँ इस्तीमा बाजार भरता है, उससे 1.5-2 करोड़ रुपए की इनकम होती है, खुद डकार जाती हैं। हमने उनको भी नोटिस दिया है। हमारी संपत्ति पर उन्होंने हॉस्पिटल बनाकर किसी को ठेके पर दे दिया, हमने उनको भी नोटिस दिया है। तो ये लगातार इस प्रकार के लोग अनेक हैं, अनेकों अनेक लोग हैं जो
और वही सारे लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। प्रॉब्लम ये भी है ना कि भाई 70 साल से वक्फ बोर्ड के संशोधन को लेकर, इन संपत्तियों को लेकर कोई बात नहीं की गई है। अब चूंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है तो अब बात ये हो रही है कि अब सारे रिकॉर्ड दुरुस्त करना और इन पर नकेल कसना, ये सब शुरुआत अब क्यों की गई? देखिए, 1954 में पहली बार एक्ट बना, दूसरी बार 1995 में बना, तीसरी बार 2013 में बना। संशोधन पहले भी आए, तब संवैधानिक थे क्योंकि कांग्रेस ने किए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सुशासन के लिए अगर संशोधन लाती है तो असंवैधानिक बताते हैं। इनको शर्म आना चाहिए। 95 में संशोधन कैसे हुआ? फिर अगर असंवैधानिक संशोधन है तो 2013 में कैसे हुआ? छोटा सा 2020 में भी हुआ। तो उसी प्रकार से यह संवैधानिक, पूरी तरह से संवैधानिक रूप से यह संशोधन आया है और आम लोगों की भलाई के लिए आया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि यह संशोधन देश हित में है, समाज के हित में है, आम गरीब जरूरतमंद मुसलमानों के हित में है। क्या दिक्कत हो जाएगी अगर वक्फ बोर्ड में कोई गैर मुस्लिम पद ले लेगा तो? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैं जिस रिहाइश एरिया में रहता हूं, उस रिहाइश एरिया में एक मकान के बारे में ये धारणा बन जाए, मैं सही या गलत की बात नहीं कर रहा हूं, ये धारणा बन जाए कि इस मकान में कोई गलत काम होता है, कुछ समाज विरोधी काम होता है, कुछ अवैध काम होता है, जुआ सट्टा या इस प्रकार का काम होता है, तो क्या तरीका है कि उसको हम जांच एजेंसी पहुंचाएंगे ना, जाकर देख लीजिए। तो ऐसे ही कोई अगर आकर देखता है और वो धारणा अगर सही है तो उस धारणा को सही करता है, धारणा को बदलकर उस काम को सही करता है, या वहाँ सही काम हो रहा है तो उसको सर्टिफिकेट देता है कि यहाँ तो सही काम हो रहा है, तो क्या बुराई है? हम तो स्वागत करते, काम अच्छा होना चाहिए। तो ये थर्ड पार्टी जो होगी, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड रहेगी या फिर कोई प्रशासनिक अधिकारी होगा? एक्सपर्ट्स होंगे, उस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स होंगे जो संपत्ति के मैनेजमेंट को ताकत देंगे, सही मैनेजमेंट करवाएंगे और वक्फ बोर्ड को ठीक से चलाने में मदद करेंगे। बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्वदेश न्यूज़ से बात करने के लिए। तो हमारे साथ डॉक्टर सनवर पटेल, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर संशोधन होता है तो ये मुस्लिम मतदाताओं के, मुस्लिम समाज के, मुस्लिम आबादी के पक्ष में जाएगा। इससे उनकी माली हैसियत और दुरुस्त होगी। सरकार का उद्देश्य बिल्कुल साफ सुथरा है और इसमें किसी भी तरह का जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो सिर्फ विपक्ष कर रहा है। और ऐसे भ्रम फैलाने वाले जो लोग हैं वो मुस्लिमों के रहनुमा नहीं बल्कि किसी पार्टी विशेष या फिर विपक्षी दलों से रिश्ता रखने वाले लोग हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बीजेपी कार्यालय से स्वदेश न्यूज़ के लिए अपने वीडियो जर्नलिस्ट सुजीत के साथ मैं अक्षय विधुआ। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही यूट्यूब पर बेल आइकन दबाना ना भूलें और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।